कल मैंने चर्चा की थी अच्छा मन वाला बनो, और उसके लिए कहा था कि मन में यदि कचरे आते हैं तो उसको निकालना चाहिए, तभी हमारा मन पवित्र होता है। पानी अपने आप में शुद्ध होता है, लेकिन पानी में जब मिट्टी मिल जाती है, पानी में कचरा मिल जाता है, तो लोग उसे छान देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। पानी अपने आप में ठीक हो जाता है। काम क्या करना पड़ता है? मिट्टी को निकालना है और कचड़े को निकालना है। पानी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मन में जो कचड़े आते हैं वो उसे निकालना है, फिर अपने आप में मन दर्पण की तरह स्वच्छ हो जाएगा और उस मन रूपी दर्पण में आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। एक प्रश्न होता है कि हम मन के कचड़े को कैसे निकालें, क्योंकि यह तो एक सिद्धांत की बात हुई कि मन के कचड़े को निकाल दो। मन के कचड़े को कैसे निकालें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि मुझे अपने मन की सफाई करनी है। सबसे पहला काम, क्योंकि यह संकल्प आपके लिए कोई दूसरा नहीं ले सकता है। आपके मन को साफ करने का संकल्प कोई दूसरा नहीं ले सकता है, चाहे जितना प्रेमी आपका हो और चाहे जितना आपको चाहता हो। दूसरे का संकल्प हमारे लिए काम नहीं आएगा। यदि गुरु भी हो ना, तो गुरु का काम ही है, सबको चाहते हैं। गुरु का इतना उदार होते हैं वो ये चाहते हैं कि पूरा संसार सुखमय हो जाए। पहले के ऋषियों ने यही कहा है, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणु पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये उद्घोष था। भावनात्मक रूप से सबको अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कोई अच्छा करना चाहे और खुद अच्छा जिसे अच्छा करना चाह रहा है वो अच्छा नहीं होना चाहता है, तो फिर उसे कौन ठीक कर सकता है? उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें ठीक करना होगा। मैंने एक दिन वहां एक कहानी कही थी। कई लोगों की इच्छा तो होती है कि हमारा मन साफ हो जाए, हमारा मन साफ हो जाए, हम पवित्र मन वाला बन जाएं, हमारा जीवन पवित्र हो जाए, हमारे दुख खत्म हो जाएं, लेकिन उसके लिए काम शुरुआत ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और शुरुआत जब नहीं करते हैं तो फिर वो उसी प्रकार से है, लोग फसल काटना चाहते हैं, फल खाना चाहते हैं और बीज नहीं बोना चाहते हैं। जब बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे काटेंगे, फल कैसे खाएंगे? एक आदमी था, गरीब था, उनके मन में होता था कि मैं भी धनी हो जाऊं, बढ़िया मकान में रहूं, अच्छा खाऊं पीऊं, कपड़ा बढ़िया पहनूं, तो उसके लिए धन चाहिए। तो लोगों से पूछा, भाई आखिर ये धन मैं कैसे पाऊं? उन्होंने कहा, देखो एक सरल उपाय है। यदि तुम्हारे नाम से लॉटरी लग जाए, फिर से बताइए क्या कहते हैं? चिट्ठा लग जाए चिट्ठा लग जाए तुम्हारे नाम से, तो तुम धनी हो जाओगे अचानक। तो साजे बड़ा बढ़िया रास्ता है। तो क्या करता था, सुबह शाम भगवान के मंदिर में जाता था, पशुपतिनाथ के मंदिर में जाता था और रोज कहता था कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरे नाम से चिट्ठा लगा दो, मेरे नाम से चिट्ठा लगा दो, लॉटरी खोल दो। रोज कहता था सुबह शाम। बहुत दिन बीत गए, उसके नाम से लॉटरी नहीं खोली, चिट्ठा नहीं लगा, पैसा नहीं मिला। ऐसा करते करते बूढ़ा हो गया और मर गया। अब मर गया तो फिर वो भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहा, आप बड़े क्रूर हैं, इतने दिन से मैं दोनों टाइम पूजा करता हूँ, रोज आपके मंदिर में जाता था, मेरा एक काम नहीं कर सके आप? लोगों का इतना इतना धनी बना दिए हैं, क्या मेरे लिए एक लॉटरी नहीं लगवा सकते थे? भगवान के लिए बहुत नाराज हुआ। भगवान ने कहा, अरे भोले भगत, मैं तो चाहता था कि तुम्हारे नाम से चिट्ठा खुलवाऊं, लेकिन तुम जरा लॉटरी तो खोलते लेते, वो कागज तो लेते, कम से कम लिए ही नहीं तो कहां से खुले? ऐसे ही इच्छा तो लोगों की होती है कि हम धनी हो जाएं, हमारा मन पवित्र हो जाए, लेकिन काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहला काम होगा हमारा कि हमारे मन में यह संकल्प भाव हो
कि हम अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं, और जब पवित्र करने का संकल्प लेंगे, स्वच्छ बनाने का संकल्प लेंगे, तो फिर रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ये तय है। और विश्वास भी होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। लोगों का विश्वास ही नहीं होगा, नहीं हम कहाँ कर पाएंगे, ये तो साधु सन्यासी ही कर सकते हैं, हमारे में क्या हो सकता है, तब कभी नहीं कर पाएंगे। मैं कर सकता हूँ, यह भाव होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। यदि यह भाव नहीं होगा तो सचमुच नहीं कर पाएंगे। मैं कर सकता हूँ, इसलिए हमें बदलना। और करना क्या है उसमें? साधना का काम है रूपांतरण। इस चीज को समझ लें। साधना का काम क्या है? विस्थापन का नियम जिसे कहते हैं, रूपांतरण। अर्थात उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मार्गांतरीकरण। उसके मार्ग को बदल देना है। मन जिसके विषय में सोच रहा है और सोच करके चंचल हो रहा है, उन कारणों को निकाल देना है और उनको ऐसी खुराक दे देना है जिससे उसकी चंचलता खत्म हो जाए। इसी को कहते हैं मार्गांतरीकरण। जैसे एक आदमी को जाना चाहिए पूरब की ओर, और वो पूरब की तरफ न जाकर के पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो लोगों ने कहा तुम गलत दिशा में जा रहे हो, तो क्या करना है? तुम्हें पीछे लौट जाना है। जैसे वो पीछे लौटता है, उलट के चलता है, वैसे ही उसकी दिशा सही हो जाती है, उसका मार्ग सही हो जाता है। मार्गांतरीकरण मन का भी यही बात है। मन का मार्गांतरीकरण करना है। अभी तक जो मन सोच रहा है अनावश्यक, क्या सोचता है? अनावश्यक, असंभव और असमय। मन में तीन विचार आते हैं प्रायः। अनावश्यक विचार आते हैं, असमय विचार आते हैं और असंभव विचार आते हैं। अनावश्यक विचार, जैसे कोई एक आदमी हो, वो जमीन खरीद करके मकान बनवाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि कम से कम 5 कमरे वाला मकान हो जाए, टॉयलेट बाथरूम हो जाए, बैठक हो जाए। इस प्रकार से काम यदि बन जाता है, घर बन जाता है, तो उसका काम बन जाता है। लेकिन उसके मन में क्या हो रहा है? कम से कम 50 कमरे वाला होना चाहिए, बहुत बड़ा लॉन होना चाहिए, पूरे रोड पर होना चाहिए। अनावश्यक। अब शक्ति नहीं है तो इस बारे में सोचकर क्या होगा? हमारे पास हम 5,000 रुपये लेकर के बाजार गए, 5,000 रुपये लेकर के बाजार गए, तो हमारा काम क्या है? 5,000 से कम की वस्तुओं पर ही हम दृष्टि डालें और उसी के लिए सोचें। और 5,000 तो रुपये लिए हैं और वहां देख रहे हैं 10,000 की कीमत की वस्तुएं हैं, कहीं 20,000 की हैं, कहीं 40,000 की हैं, कहीं 50,000 की है, और उसको देख के ललचा रहे हैं। क्या बताएं, यही ले लेते तो कितना अच्छा रहता, वाह क्या बताएं, सब लोग ले रहे हैं। अंत में क्या होगा? अनावश्यक सोचेंगे और अंत में जब लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे? 5,000 की ही वस्तु लेकर के आएंगे। ये अनावश्यक है। अकेले में बैठे आदमी सोचते रहता है, यह सोचना बंद करे। और ये है अनावश्यक और असंभव। कई बार इतना सोच लेता है आदमी, सोचता है कि बस तुरंत सब काम हो जाए आनन फानन में। इतना 1 मिनट में सोच लेता है जिसे 10 जन्म में भी पूरा नहीं किया जा सकता है। वो असंभव सोचा करता है। यह भी सोचना बंद कर दे। और असमय सोचा करता है, समय नहीं है, जब समय आया तब सोचना चाहिए। जैसे कल हम लोगों को यात्रा है, प्लेन पकड़ना है, और अभी से सोचने लगे हैं कल कैसे जाएंगे, प्लेन पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, वहां से उतरेंगे तब क्या करेंगे, वहां ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब दिमाग में बिला वजह की कीड़ा कुल बुलाने लग गए हैं। न सोचें, जब परिस्थिति आएगी उस समय निपटा लीजिए। पहले इस प्रोग्राम बना ले, उसके बाद में उसके अनुसार काम करना शुरू कर दे। ये विचार आपको अपने दिमाग से सावधानी पूर्वक निकालने की जरूरत है। ये कचड़े निकालने का एक ढंग बताया। और मन के रूपांतरण के लिए हमें कुछ और काम करना चाहिए। मैं थोड़े में बताता हूँ। सबसे पहला काम यह है, कुछ साधना है जिसे अपने जीवन में जोड़ लेना चाहिए सबको। कम से कम 2 घंटे का मौन साधना चाहिए। थोड़ा कठिन लगेगा, आप लोग उसको कम कर सकते हैं यदि आपको असंभव लगे तो। लेकिन यदि साधना में परिपक्व होना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा यह है कि 2 घंटे का मौन साधें। 24 घंटे में
ऐसा कुछ टाइम सेटिंग कर लें कि 2 घंटे तक आप मौन रह सकें। कठिन तो अभी हम ही लोग नहीं कर पाते वो काम। आश्रम में रहते तब तो हो ही जाता है, क्योंकि 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम सत्संग में बीतता तो अपने आप हो ही जाता है काम। लेकिन आप लोग ऐसा कुछ उपाय लगाएं, 2 घंटे नहीं 1 घंटा सही, कुछ समय ऐसा रखें कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरा मौन का है। अब कुछ लोगों को लग सकता है दिखावा है, मुंह सील करके क्यों रखे हैं। मैं कहता हूं कुछ दिखावा करना पड़ेगा कुछ दिखावा करना पड़ेगा। हम लोग जो साधु का कपड़ा पहने हैं ये वैराग्य नहीं है, ये साधुता नहीं है, लेकिन हम लोग दिखावा करते हैं कपड़ा पहन के हम साधु हैं। कोई गारंटी कह सकता है आज साधु बने और गारंटी कह सकता है मैं आज साधु हो गया हूं? नहीं होता है। लेकिन साधु का कपड़ा पहन के भी नकल करना पड़ता है कि हम साधु हो गए। ऐसे ही हमें मौन का मतलब उसका 3 स्टेप मैं बताता हूं। मौन कैसे? मौन का पहला स्टेप है मुंह से न बोलना, मुंह से न बोलना। और दूसरा स्टेप है कान से न सुनना। और तीसरा स्टेप है जो अंतिम है मन से न सोचना। इन तीनों के बारे में बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप मुंह को बंद कर देते हैं, बोलना स्टॉप। ये बिल्कुल प्रारंभिक सीढ़ी है, यह कोई भी कर सकता है। दूसरी बात है कान से न सुनना। यह मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि कान खुले हैं, आवाज आएगी। यहाँ का मतलब यह है आप सुनने की चेष्टा न करें, आप सुनने की चेष्टा न करें। जिस समय आपने मौन साधा है, यदि आपके बाजू में किसी की आवाज आ रही है तो आप ये प्रयास न करें कि क्या करें जरा सुनूं, ये मन में चेष्टा ना हो। क्या होगा जो भी होगा, किसी की आवाज आती है, किसी पक्षी की आवाज आती है, न उसके लिए ध्यान न जाए। आए आवाज जाए आवाज, नीचे किसी कोई दरवाजा नीचे दूसरे घर खटखटा रहा है, कुछ कर रहा है, होगा, बस सोचो मत उसके बारे में। अपने तरफ से सुनने की चेष्टा नहीं होनी चाहिए जिस समय आपने मौन का संकल्प लिया है। और तीसरी बात है जिस समय आपने मौन का संकल्प लिया है, जिस समय के लिए, उस समय आपका मन शांत होना चाहिए। ये अंतिम चरण है। और केवल आप मौन का प्रारंभ करके ही आप देखेंगे आपके मन की स्थिति क्या होती है। आपको लगेगा कि मैं कुछ करता हूं और इसके लाभ अपने आप आपको पता चलेगा। नहीं करेंगे, अब उसको हम गलत ही पहले से कहने लग जाएंगे तो फिर नहीं ये कर पाएंगे, फिर उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। जैसे कोई फल हो, मान लो सेव हो, नाशपाती, कुछ फल है और फल हम रखा है, उसको खाना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। किसी ने कहा आकर के नहीं इतनी दवाई पड़ती है, उसको खाने लायक है, वो पूरा जहर भरा हुआ, नहीं खाना चाहिए। नहीं खाओ भाई, ठीक है, लेकिन फल खा के ही फल का लाभ लिया जा सकता है। जब मौन साधेंगे तभी मौन का लाभ लिया जा सकता है। आप टाइम, अब ऐसा नहीं है हम तो रात में मौन रहते ही नहीं। एक महात्मा कह रहे थे एक दिन प्रवचन में वहां रात में सोने पर तो अपने आप मौन हो जाता है, अपने आप आंखें बंद हो जाती है, वो अलग विषय हुआ। चेष्टा करना, बस तो आदमी अपने आप जब मर जाता है ना तो अपने आप सब लोग सब ठंडा हो जाता है, वहां पर कुछ नहीं होता है। मरने के बाद में कबीर साहब जी ने जो कहा है कि मरने के बाद तो सब ऐसी स्थिति आ जाती है, लेकिन यहाँ तो साधना जीवित अवस्था में चेष्टा पूर्वक करना है, चेष्टा पूर्वक करना है। अब कोई कहे पढ़ने लिखने से क्या फायदा, सब भूल जाता है। सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि विद्या महाकुसंग है जो न कसौटी कीन। महाकुसंग है, विद्या नहीं पढ़ना चाहिए। कबीर साहब जी ने भी कहा है कि पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बवरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बवरा हो। अरे पढ़ने लिखने से क्या होने वाला है, अंत में तो तुमको माया दबोच लेगी, छोड़ो पढ़ना लिखना। तो क्या पढ़ना लिखना बंद कर दिया जाए, क्या स्वाध्याय बंद कर दिया जाए? किसी चीज का दुरुपयोग करना अलग है, हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो नुकसान करेगा, यदि उसी चीज का हम सदुपयोग करते हैं तो हमारे लिए लाभ करेगा। मोबाइल बहुत बढ़िया चीज है, कहीं से बात कर लो किसी से, कोई बाजार गया है, आपको सामान चाहिए, फोन कर दो, वो सामान आ जाएगा वहां से, कितना बढ़िया है। अब आप स्वयं जाओ उसके लिए तो बड़ा कठिन है। अभी कुछ भगत लोग जा रहे थे, टिकट ही भूल गए, वहां से फोन किए साहब टिकट ला दीजिए। अब ये वहां से बस लौटाना बड़ा कठिन था, यहाँ से मोटरसाइकिल से गए और टिकट दे करके आ गए। मोबाइल का बढ़िया काम है। अब मोबाइल का कोई दुरुपयोग करे तो फिर वो गलत है।
मोबाइल आजकल जो लड़के लड़कियां जो प्रयोग करते हैं वो दुरुपयोग करना बिल्कुल गलत है। अब उसका दुरुपयोग करे, मोबाइल को फेंक दो, प्रयोग करने लायक नहीं हो, गलत है। सबसे ज्यादा मूल्यवान है मनुष्य का शरीर, सबसे ज्यादा मूल्यवान। लोग उसी का दुरुपयोग करते हैं। तो क्या मनुष्य शरीर को काट काट के फेंक दिया जाए? ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने 3 स्टेप बताए मौन के लिए। मौन का पहला स्टेप है, पहला स्तर है कि मुंह से न बोलना। जब आप मतलब इरादा पूर्वक, चेष्टा पूर्वक मौन का साधना शुरू करते हैं मौन के लिए, तो फिर आपके मन में कुछ लगेगा कि सचमुच मैं कुछ कर रहा हूं। उस समय आप ध्यान भी कर सकते हैं। उस समय पढ़ाई ना करें, ये ख्याल करें। मौन जब आप करते हैं तो फिर स्वाध्याय का काम न करें। आप काम दूसरा काम कर सकते हैं, ठीक है, और भी काम कर सकते हैं। आप घर का काम काज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान भी कर सकते हैं। सबसे बढ़िया है आपके मन में भाव आना चाहिए कि यह समय से यह समय तक मौन का है। और जब देखेंगे ना, किसी को ध्यान करते हुए जब देखते हैं ना, घर के बच्चे भी, मुझे अच्छी तरह याद है कि लखीयन परियानी बड़ौदा के, यहाँ कई लोग जानते होंगे, वो उनकी जो श्रीमती मीना परियानी, तो वो जब सुबह ध्यान में बैठती थी तो उनकी जो पोती है उस समय बहुत छोटी थी। तो कभी कोई चला जाए पुकारते हुए, नहीं अभी दादी जी ध्यान में बैठे हैं, चुप रहो। मतलब अब देखिए उसके मन में क्या, दादी जी ध्यान में बैठे हैं, बोलना नहीं है। सोचिए इस चीज को। आपको कोई बुलाने आए और घर के लोग कहते हैं इस समय वो पूजा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, हाँ भाई ठीक है, कितना बढ़िया लगेगा। कोई फोन करता है, इस समय वो बात नहीं करेंगे, उस समय ध्यान में है वो, तो फोन करने वाला क्या, वाह भाई कितना अच्छा आदमी है। तो दूसरे के मन में भी अच्छा प्रभाव पड़ता है, और करने वाले के मन में क्या अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। हम शुरू तो करें। इसलिए मौन, पहले मुंह से न बोलना, दूसरे सुनने की चेष्टा न करना, और तीसरी बात क्या है, मन से कोई विचार नहीं उठाने का काम करना, मन का साक्षी बनना, ये जरूरी है। ये साधना करेंगे तो फिर मन के कलमश धुलने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप में प्रसन्न रहना शुरू करिए। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आप में प्रसन्न रहना शुरू करिए। अपने आप जब आप होते हैं अकेले में तो आप दुखी मत होइए, नाराज मत होइए, प्रसन्न होइए, मुस्कुराइए। यदि आपको, सबसे बढ़िया काम तो है जब सुबह उठे ना, आप लोग हंसी आ सकती है लेकिन ये प्रयोग करना चाहिए। जब पहली बार नींद खुले, और जैसे नींद खुले और बिस्तर छोड़ने के पहले आप क्या करें, आप यही करें, अच्छा महसूस करना शुरू करें, मैं अच्छा महसूस करता हूं, और आप मुस्कुराइए। जैसे मुस्कुराएंगे आपके भीतर की जो नकारात्मकता है ना, वो निकलने शुरू हो जाएगी। हमारे मन में जो नकारात्मकता है, निगेटिव है, वो हमको भयंकर नुकसान करता है, सबसे ज्यादा नुकसान हमें करता है। साहब ने जो कहा है, अपने आपै शत्रु सब, अपने आपै मित्र। हम भयंकर दुश्मन बन जाते हैं अपने, जब हम अपने मन में द्वेष के विचार रखते हैं, नफरत और घृणा के विचार रखते हैं, क्रोध के विचार मन में आते हैं। इसका मतलब हम भयंकर नुकसान करते हैं। उसको खत्म करने के लिए सबसे पहला काम है, आप मुस्कुराइए। अकेले में आपको लाज लगती, घर के लोग देखेंगे, चादर ढक लीजिए ऊपर से और चादर के अंदर अंदर मुस्कुरा लीजिए, आपको बढ़िया रिलैक्स महसूस होगा, बढ़िया महसूस करने लगेंगे। ये मैं प्रयोग बताता हूँ, करके देखना चाहिए आप लोगों को। लाभ ना आए तब मेरा नाम बदल देना, आएगा लाभ, क्योंकि मुझे लाभ आया है, औरों को बताया हूं, उनको भी लाभ आया है, ये आएगा। आपके भीतर की नाराजगी बहुत जल्दी खत्म करने के लिए यह सबसे पहला उपाय है, आप मुस्कुराना शुरू कर दें। लेकिन सबसे कठिन यह है, जो नाराज आदमी मुस्कुरा नहीं सकता है। सबसे कठिन क्या है, नाराज आदमी मुस्कुरा नहीं सकता है, और जैसे वो मुस्कुराएगा नाराजगी खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं उपाय बता रहा हूं। तो उसके लिए एक और उपाय बताता हूं। आप अपने मनोभाव परिवर्तक एक सूची बनाइए। मनोभावों को परिवर्तन करने के लिए एक सूची, कैसे सूची बनाए, आपको लिखना चाहिए। नहीं लिखते तो कम से कम मन में याद करना चाहिए उस सूची को। कैसे, जैसे एक बढ़िया दृश्य जहां जाकर आपको बड़ा अच्छा लगता है, या कोई ऐसा मित्र जिनके से मिलने के बाद बहुत आपको आनंद आता है, कोई ऐसे संत जिनसे आप मिल करके बहुत बढ़िया लगता है, उनकी याद,
कोई ऐसा दिन, चाहे आपका जन्मदिन हो, मित्र का जन्मदिन हो, कोई दिन की याद करो। और भी कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा संगीत की एक सूची तैयार करो। ये सूची वह है जब आपके मन में नाराजगी के विचार हों, आपके मन में अच्छा महसूस न कर रहा हो मन जिस समय, उस समय इन सूची में से एक कोई चीज की याद कर लो और आप अच्छा महसूस क्षण भर में करना शुरू कर देंगे। क्षण भर में आप शुरू कर देंगे अच्छा महसूस। जैसे आपको भीतर भीतर अच्छा मन नहीं लग रहा है तो आप अपने मित्र के साथ जो हंसे हुए या कभी टाइम बिताए हैं उसकी याद कर लीजिए, आप अच्छा लगने लग जाएगा। या कभी संतों के साथ बैठे हुए आपको बढ़िया लगा था, उस संत की याद कर लीजिए। कैसे करेंगे? मैंने कहा ना, इसे कहते हैं विस्थापन का नियम। इसे क्या कहते हैं? विस्थापन के। जैसे एक ऑफिस हो, ऑफिस में एक कर्मचारी ऐसा है जो समय से नहीं आता है और काम भी बढ़िया नहीं करता है, लोगों से कोई वार्ता करनी होती है तो थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाता है, नाराज हो जाता है। तो वहां का जो मैनेजर है सोचता है कि ये ऑफिस में आता है तब से बड़ा कंटाल जाता है, मतलब परेशान करता है, अपना परेशान होता है और सबको परेशान करता है। तब क्या करते हैं? इसको हटाना चाहिए। तो क्या करते हैं? हटाना चाहिए। तब क्या करेंगे? अच्छा आदमी को लाएंगे ताकि वह आए, प्रसन्न हो, काम भी बढ़िया करे, लोगों से वार्ता भी बढ़िया करे। तो एक खराब आदमी को हटाने के लिए हमें एक दूसरा अच्छा आदमी लाना पड़ता है। ऐसे ही हमारे मन में जो कचड़ा है, खराब विचार हैं, उसको हटाने के लिए हमें अच्छे विचारों की स्थापना करनी पड़ेगी। ये नियम है, उसमें अच्छे विचार लाने पड़ेंगे, तब जाकर के वह मन की सफाई शुरू होती है। उसको हम हटाओ इसको और अच्छे विचारों। यदि आप उसमें कोई विचार नहीं रखेंगे तो फिर से वो कचड़े वाले आ जाएंगे। आप अच्छे कर्मचारी का चुनाव नहीं करेंगे तो फिर वही खराब कर्मचारी के साथ काम लिया करो, रोज दिन दुखी बने रहो। तो जो अच्छे लोग होते हैं वे खराब कर्मचारी को हटा करके अच्छे कर्मचारी की नियुक्ति कर देते हैं। तो हम भी यही करें, खराब विचारों को लेकर के जिससे हमारे मन में तनाव हो रहा है उसे क्या करें? अच्छे विचार। तो मैं क्या कहा? पहला काम मुस्कुराइए, दूसरा काम एक सूची तैयार कर लीजिए जिसके याद करने से आप क्षण भर में अपने विचारों को बदल सकते हैं। इसे कहते हैं मनोभाव परिवर्तक सूची। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात एक और है, वह है आंख। 3:30 तो हो ही गया है, कितने 10 मिनट और कहूं? आंख के बारे में कहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए हमारी आंखें। इसे कहते हैं हृदय के झरोखा है। क्या है? ये हमारे दिल के झरोखा है। जैसे किसी घर में ऊपर हो मंजिल और खड़े होकर खिड़की खोलकर हम ट्रैफिक देखने लगते हैं, ऐसे ही यह आंख हमारे दिल का झरोखा है। हमारी आंखों के माध्यम से हमारी दिल की बातों को पढ़ी जा सकती है। इसलिए अपनी आंखों को संभालना शुरू करें। उसमें क्या है? हमारे मनुष्य के मन में न जाने कब के मनोविकार संग्रहित हैं, वासनाओं का संग्रह भरा हुआ है इस मन में। और उस संग्रह का उद्दीपन कब होता है? जब उसको कोई निमित्त मिल जाता है, कोई आधार मिल जाता है, तो तुरंत उसके मन में वो विकार बाहर आने लगते हैं। इसलिए जब आप पलकों को झुका करके चलने का अभ्यास बनाएं, खास करके साधकों के लिए कहा गया है कि पलकों को झुका करके, जैसे रात में गाड़ी चलती है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक है, बस है, तो उसमें क्या होता है? डीपर का प्रयोग करते हैं। डीपर समझ रहे हैं ना? तो कहीं सामने से आ रही है गाड़ी और आप हेडलाइट जला दें सीधा, तो उस ड्राइवर के आंख में पड़ेगी और उसको देखना कठिन होगा। तो क्या करते हैं? वो डीपर मतलब झुका देते हैं। ऐसे ही अपने पलक क्या है? डीपर है, तो उसको झुका दें। तो कहीं और उस समय ज्यादा जब कोई ऐसा दृश्य दिखा हो, कोई ऐसा निमित्त मिल गया हो जिसको देख करके मन में कुछ अन्यथा भाव, गलत विचार आ गए हों, तो आप तुरंत प्रयोग कर सकते हैं। पलकों को जैसे झुकाएंगे आपके मन में एक लज्जा का भाव, एक संकोच का भाव, एक पवित्र भाव आने लग जाएंगे। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है हमारी आंखें। आंखों को देख करके पता चल जाता है यह आदमी क्रूर है या
यह आदमी सहयोगी है, प्रेमी है, ये पता चल जाता है। इसलिए कहते हैं कुदृष्टि, एक शब्द आता है कुदृष्टि, खराब दृष्टि, एक होता है सुदृष्टि, बढ़िया दृष्टि। तो कुदृष्टि का मतलब आप गलत ढंग से देख रहे हैं किसी को, वो मनोभाव के लिए बताया गया। इसलिए दृष्टि सुधारें, क्योंकि यदि हम दृष्टि में संयम करते हैं, दृष्टि का संयम मन के संयम करने में पहला कारण है। भले हम दृष्टि का संयम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम मन का संयम कर रहे हैं। साधना का एक क्रम है, स्थूलात् सूक्ष्मः, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मन तो ऐसा कोई औजार नहीं है जिसको पकड़ लो और उसको ठीक कर लो, फाटक के अंदर बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा। आप लोग मन को कहो कि चुपचाप तुम घर में बैठे रहो, हम सत्संग करके आते हैं, ऐसा चलने वाला नहीं है। वो कहेगा जहां तुम वहां मैं, ये हो ही नहीं सकता कि मन को, तो वो इतना सूक्ष्म है कि उसको पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आंख स्थूल है, वाणी स्थूल है, हाथ पैर स्थूल है, इसलिए पहले क्या करते हैं, स्थूल को जिससे हम कर सकते हैं वहां से शुरू करते हैं। कबीर साहब की एक साखी है कि तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरति थिर होए, कह कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। सबसे पहली बात कहते तन थिर, शरीर स्थिर हो, अर्थात शरीर की चंचलता को मिटाओ, स्थिर बैठो, ये शुरू करो पहले, तब उसके बाद तो मन की स्थिरता आएगी। अब सीधे मन पर आक्रमण करना शुरू करोगे, नहीं होने वाला है। सीधे मन पर कब्जा, सीधे मन पर धावा बोलेंगे तो मन तो इतना ताकतवर हो गया है कि वो आपको उठा के पटक देगा। तब आप कहेंगे वो बड़ा कठिन काम है। नहीं, इसलिए पहले छोटे छोटे जो अवगुण है जिसको हम स्थूल रूप से कर सकते हैं, उसको जब शुरू करते तो हमारे में बल बढ़ने लगता है। कहा जाता है एक बार शिवाजी या चाणक्य के लिए भी आता है, चाणक्य सीधे मगध पर हमला करता था उसको जीतने के लिए और उसमें कब्जा करने के लिए, और वो राजधानी थी और हार करके फिर आ जाता था। कई बार ऐसा करता रहा, हर बार आक्रमण करता, हर बार हार जाता। एक बार हार करके अपने वेश बदल करके भाग रहा था, जा रहा था। बहुत भूख लगी एक जगह, तो एक घर, छोटा सा घर था, वहां घुस गया। तो घर में कौन थी, एक बुढ़िया माता थी। उन्होंने कहा माता जी मुझे बड़ी भूख लगी है, और पहले के जमाने में अतिथि जो आ जाए उसकी सेवा की जाती है, अभी भी करते हैं लोग, तो सेवा करते थे कि ठीक है बेटा बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना देती हूँ। और तुरंत वो बैठे, तब तक भोजन बनने लगे, और जल्दी भोजन बनना तो खिचड़ी बना दी वो। अब खिचड़ी बनाकर थाली में परस दिए, अब इंतजार कर रहे हैं, और थाली में क्या करे, खिचड़ी के ऊपर घी डाल दिए। बड़ा अच्छा लगेगा ना, खिचड़ी में कहीं घी पड़ जाए तो सुगंधी भी अच्छी आती है और खाने का बहुत मन करता है। अब वो भूख से परेशान था चाणक्य, तो क्या किया, खिचड़ी जो परसी गई थी उसके बीचों बीच हाथ डालता है। जब बीचों बीच हाथ जला, ओफ जला, तो बुढ़िया वहीं बैठ करके पंखा झल रही थी। उन्होंने कहा बेटा तुम भी चाणक्य की तरह मूर्खता कर रहे हो। अब किसको कह रही है, चाणक्य। उनको पता नहीं कि चाणक्य यही है, कि तुम भी चाणक्य की तरह मूर्खता कर रहे हो। कहा ओफ माता जी चाणक्य मूर्ख कैसे, कि मूर्ख ही है, देखो ना वो सीधे जाकर के राजधानी में आक्रमण करता है और इसीलिए हार के भागता है। उसे चाहिए पहले छोटे छोटे रजवाड़ों को जीते और जीत करके अपनी शक्ति को बढ़ाए, और जब शक्ति संपन्न हो जाए तब राजधानी में आक्रमण करे। और सीधे तुम इसी प्रकार खिचड़ी जो खा रहे हो, तुम पहले किनारे किनारे खाओ, थाली के खिचड़ी खाना शुरू करो तो किनारे किनारे ठंडी होगी ना, और सीधे बीच में डालेंगे तो कहाँ गर्म रहेगी। तो पहले किनारे किनारे खिचड़ी खा लो, फिर बाद में बीच वाले खा लेने का। ऐसे ही तुम गलत कर रहे हो। ये कहने का मतलब यह है, छोटे छोटे जो हम कर सकते हैं काम, उसको जब करते हैं तो हमको बल मिलता है। अरे मैंने ये कर लिया, ये मैंने कर लिया। जैसे एक आदमी है चाय पीता है, लेकिन उसको लग रहा है कि मुझे चाय छोड़ देना चाहिए, और सचमुच चाय छोड़ दिया तो उसको जानते हो कितना बल आएगा आपको। ओफ मैंने चाय छोड़ दिया, एक ताकत आ जाएगी, और फिर उसको एक दूसरे त्याग के लिए शक्ति आ जाएगी, एक दूसरे त्याग के लिए शक्ति आ जाएगी। एक बीड़ी पीने वाला कहीं एक बार बीड़ी छोड़ दिया तो आपको लगेगा ओफ इसका मतलब मैं इसके आगे वाला भी काम कर सकता हूँ। क्यों, अब हिम्मत आ गई नहीं उसको। पहले छोटे काम हम शुरू करते हैं तो हमें हिम्मत बढ़ती जाती, ताकत,
त्याग की शक्ति बढ़ती है त्याग से। अब कोई शुरू तो करे, मैंने कहा ना, शुरू ही नहीं करेंगे तो फिर आपका पूरी यात्रा बची रहेगी। आप कदम बढ़ाएं तो छोटे छोटे त्याग शुरू करें। जब छोटे छोटे त्याग शुरू करते हैं तो हमें बल मिलने लगता है, साहस मिलने लगता है कि मैं यह काम और भी कर सकता हूं। जैसे कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है और बड़ा अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, बार बार अपने आप को वह हार जाता है, लेकिन एक बार भी कहीं वो अपने आप को, मन को कठोर किया और साधना कर ली, तब फिर उसके अंदर क्या होगा, ओफ मैंने जीत लिया। आज जो जीतेगा तो कल क्या होगा, कल मैंने जीता था तो कल के लिए आज वाला बल मिलेगा। मैंने कल तो भी जीता था, आज भी जीत लूंगा, कल तो जीता था आज भी जीत लूंगा। ऐसे उसका बल बढ़ते जाता है। एक उदाहरण है, सच्ची घटना है। इंदौर मध्य प्रदेश, भारत में एक शहर का नाम है इंदौर, मध्य प्रदेश में, भोपाल के बाजू में है। वहां एक बार अखबार में भी आया था। क्या हुआ था, एक आदमी था, वो बड़ा सा भैंसा होता ना, उसको अपने गोदी में उठा लेता था। सब पहुंचे अखबार वाले, मीडिया वाले, भैया कैसे उठा लेते हो, आखिर तुमसे कई गुना वजन है, इसको कैसे उठा लेते हो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सरल है। अब बहुत, ये नहीं थी कि पहलवान था वो, लेकिन उठाता था। तो कि बहुत सरल है, कैसे, जिस दिन ये जन्मा, जिस दिन ये पैदा हुआ था तो छोटा था, तो दूसरे दिन से मैं इसको तालाब में नहलाने के लिए ले जाता था, धोने के लिए, तो अपने कंधे में बस पकड़ के ले जाता था। फिर दूसरे दिन जाता था, फिर उठा के ले जाता था। तो जब उठाता था तो लगता कल तो उठाया था, आज भी उठा लूंगा, और फिर उठा के ले जाता था। और जब भी उठाने जाता तब मन में होता था कल तो उठाया था, इसलिए आज भी उठा लूंगा। और सचमुच वो बढ़ता गया, धीरे 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 बड़ा हो गया। लेकिन जब उठाने जाता तो लगता मैं तो कल उठाया था ना इसको, फिर मन कहता था, फिर उठा लेता था। लोग कहे ओफ। तो जब हम कल जीते हुए हैं तो हमारे बल आ गया कि हम जीत सकते हैं। तो हम बड़ा त्याग भी कर सकते हैं। छोटा त्याग करने की क्षमता हासिल करें, और जो छोटे छोटे त्याग है ना, हमको बल देगा। जैसे गंगा देखे हैं आप लोग वहां इलाहाबाद में, यहाँ बड़ी नदी कौन सी है, और बागमती। बागमती जब निकली होगी कहीं से तो जितनी बड़ी दिख रही उतनी बड़ी है। गंगा जो इलाहाबाद में है, पटना और बनारस में है, उतनी बड़ी गंगा नहीं है। गंगा कितनी बड़ी है, गंगोत्री में, हरिद्वार में चौड़ी कम है, ऋषिकेश और कम, और आगे जाओ कम है। लेकिन गंगा चौड़ी क्यों होती गई, क्योंकि उसमें छोटी छोटी नदियां मिलती गई और गंगा बड़ी होती गई। ऐसे ही हम जो छोटे छोटे अवगुणों को छोड़ते जाते हैं और छोटे छोटे सद्गुण ग्रहण करते जाते हैं, हमारी शक्ति बढ़ती जाती है। हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। इसलिए मैंने क्या कहा, आंखों के लिए कहा रहा था कि आंखों का संयम करें, ये बहुत जरूरी है। अपने आंखों को संभाल कर रखें। यह दृष्टि संयम ही हमारे मन के संयम में सहयोग करेगा। थॉमस जेफरसन, आप लोग नाम सुने होंगे, राष्ट्रपति है वहां का, है नहीं था, अमेरिका का राष्ट्रपति था। कई घुड़सवार जा रहे थे उनके साथ। एक आदमी, बूढ़ा आदमी था, एक नदी थी, ठंडी, खूब ठंडी पड़ रही थी, पानी एकदम ठंडा था। नदी पार करने के लिए कोई न कोई सवारी का वो इंतजार कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी इतने में देखता है कि घोड़े वाले आ रहे हैं, घोड़े पर बैठ करके, घुड़सवार। उन्होंने देखा, पहले घुड़सवार को जाने दिया, दूसरे को देखा जाने दिया, तीसरे को देखा जाने दिया, चौथे को देखा जाने दिया, पांचवे को भी देखा फिर भी जाने दिया, अंतिम बचा छठा। उनको देखा उनकी आंखों में और उससे कहता है, क्या आप मुझे नदी पार करा देंगे घोड़े पर बैठा करके। तो क्या कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, बैठो बैठो घोड़े पर। और उसको बैठाया और पार करा दिया। जब पार करा दिया तो पूछा कि मैंने तो आपको नदी पार करा दी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुझे, मेरे पहले 5 घुड़सवार निकले, आप उन 5 लोगों से क्यों नहीं कहे, मुझे ही क्यों कहे अंतिम में। उन्होंने कहा, मैं चाहा, मैंने उन घुड़सवारों को उन लोगों की आंखों में देखा, लेकिन किसी में सहयोग और प्रेम की भावना नहीं थी।
लेकिन जैसे ही आपकी आंखों में देखा तो मुझे लगा आप मुझे मेरा सहयोग करेंगे और आप प्रेम करते हैं। ऐसे ही मैंने कहा और आपने मुझे पार करा दिया। तो उन्होंने कहा आपने जो मेरे लिए बात कही है सचमुच मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और जानते हो कौन था? वही अंतिम घुड़सवार था जिन्होंने पार करा, वही था राष्ट्रपति अमेरिका का थॉमस जेफरसन। आंखों को देख करके पता चल गया कि सचमुच वो सहयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इसलिए आंखों को साधना के लिए हम संयम में रखें। और चौथी बात थोड़ी सी और कह देता हूँ, आप अपने मन को खाली रखने का अभ्यास करिए समय समय से। देखिए मन को खाली करना कठिन है ये मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी आप कहा करें मेरा मन शांत है। अपने मन को आकाश को ब्लैंक कर दीजिए। आप कभी कभी ऐसा करिए कि साफ बिल्कुल उसका दृष्टा बन जाइए। और जब भी ख्याल आए आपको, जब भी आपको ख्याल आए अपने बारे में, तब भी आप कहे मन शांत, मेरा मन शांत हो, मेरा मन शांत है। यह बराबर आप कई बार कहते रहेंगे दिन में, तो फिर उसका संग्रह होता जाएगा धीरे 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 धीरे। और फिर कभी भी आप ध्यान में बैठेंगे, साधना में बैठेंगे, उसका बल मिलेगा। तो मैंने रूपांतरण की प्रक्रिया कुछ बताई, कुछ प्रयोग की बातें बताई। आप उसका प्रयोग करेंगे तो फिर आपके लिए लाभ होगा, सबके लिए लाभ होगा। तो मैंने मार्ग मन के रूपांतरण, मन के दमन के लिए कुछ उपाय बताए। पहली बात मौन, मौन के 3 स्टेप बताए। नहीं, सबसे पहले मैंने ये कहा कि आपके मन में यह भाव जगना चाहिए कि मुझे अपने मन की सफाई करनी है, अच्छा मन वाला बनना है, और साथ साथ विश्वास जगना चाहिए यह काम मैं कर सकता हूँ। सबसे पहला काम विश्वास भीतर से खूब बैठ करके अपने आप में जब कर ले, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये बार बार हो ऐसा कि मैं यह काम कर सकता हूँ। इतना विश्वास भीतर से जमा दें कि आपको लगेगा सचमुच मैं कर सकता हूँ। फिर आप करने लगेंगे। फिर क्या होगा? फिर रूपांतरण काम करें, मौन साधें। 2 घंटा मैंने कहा, कोई बात नहीं, 1 घंटा करिए, शुरुआत करिए, आधा घंटा शुरू करिए, कुछ तो करिए, 15 मिनट का करिए, कुछ तो शुरू करिए। तो ऐसा करते करते आपका समय बदलेगा और मन में बदलने का काम आएगा। तो मुंह से न बोलना, कान से न सुनना, अर्थात कान से सुनने की चेष्टा न करना, और मन से भी तमाम जो मन के तमाम इधर उधर के विचार हैं उसको भी शांत करने का अभ्यास करना। और फिर प्रसन्न रहने का भाव, आप नाराज मत हो, आप प्रसन्न हो जाएं, हमेशा अपने आप को खिला हुआ पाएं। इसके लिए मुस्कुराना शुरू करिए। और आंखों की पलकों के विषय में कहा। और चौथी बात मैंने कही वो है मन का दृष्टा बने, साक्षी बने। मन में विचार आते हैं, उसको शांत करने का अभ्यास करें। इस प्रकार जब हम मेहनत करते हैं तब जाकर के हमारा एक कठोर मन, ऐसा नहीं है कि बस कह दो ऑर्डर दे दो हो जाएगा, बहुत कठोर हो गया है मन। है तो बड़ा सरल, दुर्गुणों को ग्रहण करने में बहुत सरल है, लेकिन उन्हीं दुर्गुणों को छोड़ने में उफ इतना कठोर हो जाता है, बड़ा कठिन। कोई जे शुरू किया हो, कोई बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाला शुरू किया, बड़ा सरलता धीरे धीरे करके शुरू। कोई भी शराब पीने वाला यह सोच करके नहीं पीता है कि इसको पीते पीते मैं अपने कलेजे को जलाऊंगा, इस संकल्प भाव से कोई शुरू नहीं करता है। मजा लेने के लिए शुरू करता है और धीरे धीरे फिर लगता है भले उसके कलेजे की छलनी हो जाए, वो छोड़ना कर। कितना कठोर हो गया। जो शुरू में कोमल मन था वही भयंकर कठोर हो गया। अच्छा यह है, हम इस कठोर मन को परिवर्तित करने के लिए, आसक्ति को निर्मूल करने के लिए, सदगुरु विशाल देव ने कहा आसक्ति निर्मूल को पुनि पुनि मनन विचार। ये नहीं कि एक बार आप काम कर दिए हो गया, पुनि पुनि मनन विचार, बारंबार मनन चिंतन करो। सदगुरु विशाल देव के लिए आता नहीं है, एक ही पाठ को वो सैकड़ों बार कहा करते थे, पढ़ते रहते थे, बस उसी को रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, वैराग शतक को फिर रिपीट। और हम लोग एक बार में घबरा जाते हैं। क्या बताएं, इतना जल्दी कैसे हो, इतने दिन हो गए मन को ठीक नहीं हो रहा है। घबराओ मत, धैर्य रख करके ही काम चलेगा। बिना धैर्य के सफलता नहीं मिल सकती है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। और हम आगे बढ़ते जाएं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।